इस लेक्चर में चैप्टर हाइड्रोजन से रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करा जाएगा। रिएक्शन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन विद फॉस्फोरस। एटॉमिक हाइड्रोजन का फॉस्फोरस के साथ जब रिएक्शन होगा तो फॉस्फीन प्रोड्यूस होगी। रिएक्शन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन विद क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड का एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन होगा तो कॉपर मेटल और वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। एक्शन ऑफ कॉस्टिक सोडा ऑन कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्शन। इस रिएक्शन के नतीजे में सोडियम फॉर्मेट की प्रोडक्शन होगी। प्रिपेयर वाटर गैस फ्रॉम मीथेन, सुई गैस या फिर एक्शन ऑफ स्टीम ऑन CH4। मीथेन का स्टीम के साथ रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में वाटर गैस यानी कि मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस की फॉर्मेशन हो रही है। प्रिपेयर वाटर गैस फ्रॉम कोल। कार्बन का स्टीम के साथ रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसेस के मिक्सचर की फॉर्मेशन हो रही है और ये मिक्सचर वाटर गैस कहलाता है। रिएक्शन ऑफ मिथेनॉल विद स्टीम। मिथाइल अल्कोहल या वुड स्पिरिट का रिएक्शन हो रहा है स्टीम के साथ और इस रिएक्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसेस का मिक्सचर प्रोड्यूस हो रहा है। रिएक्शंस ऑफ H प्लस एंड H माइनस आइंस विद वाटर। H प्लस आइन का वाटर के साथ अगर रिएक्शन होगा तो हाइड्रोनियम आइन की फॉर्मेशन होगी H3O प्लस। हाइड्राइड आइन का रिएक्शन वाटर के साथ OH माइनस आइंस प्रोड्यूस होंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। एक्शन ऑफ हीट ऑन CH4 या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। मीथेन गैस को थर्मली डिकम्पोज करवाया जा रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में कोक और हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन हो रही है। रिएक्शंस ऑफ आयोनिक हाइड्राइड्स। आयोनिक हाइड्राइड्स के डिफरेंट रिएक्शंस हैं। इसमें सोडियम हाइड्राइड का वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो गई। इसी तरह से सोडियम हाइड्राइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन जिसमें सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। थर्ड रिएक्शन है सोडियम हाइड्राइड का इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन जिसमें सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। जो लास्ट रिएक्शन यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कैल्शियम हाइड्राइड और वाटर का रिएक्शन हो रहा है जिसके नतीजे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है।
Reactions of covalent hydrides. CH4, NH3 और H2O के तीनों कोवेलेंट हाइड्राइड्स की एग्जाम्पल हैं। CH4 का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो कंबशन का प्रोसेस होता है और इस रिएक्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से NH3 अमोनिया अमोनिया का रिएक्शन वाटर के साथ अगर करवाया जाए तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। रिएक्शन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन। एटॉमिक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करवाया जाए तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। रिएक्शन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन विद सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, इस रिएक्शन के नतीजे में सिल्वर मेटल और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की फॉर्मेशन हो रही है। एक्शन ऑफ हीट ऑन अमोनिया और थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH3। अमोनिया गैस थर्मली डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस के मिक्सचर में कन्वर्ट हो रही है। एक्शन ऑफ स्टीम ऑन वाटर गैस। वाटर गैस का स्टीम के साथ रिएक्शन हो रहा है। जो कंडीशंस हैं इस रिएक्शन की, 500 डिग्री सेल्सियस और आयरन ऑक्साइड या फिर कोबाल्ट ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन के नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही। रिएक्शन बिटवीन लिथियम हाइड्राइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड और एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जब रिएक्शन होगा तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड इज ट्रीटेड विद बोरॉन हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड और बोरोन हाइड्राइड का रिएक्शन, इस रिएक्शन के नतीजे में सोडियम बोरोहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो रही है जो कि एक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की एग्जांपल है। सोडियम मेटल इज ट्रीटेड विद मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन हॉट कंडीशंस। सोडियम मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में सोडियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन हो रही है। कैल्शियम इज ट्रीटेड विद H2 एट 200 डिग्री सेल्सियस। कैल्शियम और हाइड्रोजन का रिएक्शन एट 200 डिग्री सेल्सियस और इस रिएक्शन के नतीजे में कैल्शियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन हो रही है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड।
कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करवाई गई। इस रिएक्शन के नतीजे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इथाइन की फॉर्मेशन हुई। एक्शन ऑफ वाटर ऑन मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड और वाटर का रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन के नतीजे में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस की फॉर्मेशन हो रही है। मैग्नीशियम नाइट्राइड का ही जो फॉर्मूला में नजर आ रहा है, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, नाइट्रोजन की वैलेंसी -3, यानी कि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्रॉस होकर नाइट्रोजन के पास आ गई और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 जो है वो क्रॉस होकर मैग्नीशियम के पास आ गई। एक्शन ऑफ वाटर ऑन अल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस की फॉर्मेशन हो रही है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला हम किस तरह से बना सकते हैं? एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, नाइट्रोजन की वैलेंसी -3। जब ये वैलेंसीज क्रॉस होंगी तो सेम वैलेंसीज हैं। इस फॉर्मूले को हम सिर्फ किस तरह से लिखेंगे? AlN। कैल्शियम फॉस्फाइड इज ट्रीटेड विद H2O। कैल्शियम फॉस्फाइड का वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन के नतीजे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला बनाने के लिए कैल्शियम की वैलेंसी 2, फॉस्फोरस की वैलेंसी -3, Ta3P2। What happens when phosphorus trichloride is treated with water? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में फॉस्फोरस एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं कंप्लीट एंड बैलेंस करने के लिए है एल्यूमिनियम कार्बाइड का वाटर के साथ रिएक्शन। एल्यूमिनियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस हो रही है और इस रिएक्शन के नतीजे में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मीथेन की फॉर्मेशन हो रही है। इस रिएक्शन को हमने कंप्लीट करना है और बैलेंस करना है। कार्बन का स्टीम के साथ रिएक्शन हुआ। इस रिएक्शन के नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हुई। इन दोनों गैसेस का मिक्सचर वाटर गैस कहलाता है। टंगस्टन ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन के नतीजे में टंगस्टन मेटल और वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन हुई। जिंक मेटल का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन। जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। इस रिएक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नेसेंट हाइड्रोजन की फॉर्मेशन दिखाएं। कार्बन मोनोऑक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है। सोडियम फॉर्मेट की प्रोडक्शन हो रही है।